Well, I wanted to talk a little bit about walking in the Spirit. और मैं आज बात करना चाहती हूँ आत्मा में चलने के विषय पर। And what I mean by walking in the Spirit और आत्मा में चलना जब मैं ये कहती हूँ तो मेरा मतलब यह है is that we start trying to live more of a life pattern after the life of Jesus. जब हम यीशु मसीह के जीवन के आधारित पर हम अपना जीवन जब उसके जैसा हम अपना जीवन को व्यतीत करना शुरुआत करते हैं। So Jesus is the perfect example for us to try to live by. और हमारा जीवन जीने के लिए अगर हमें किसी का उदाहरण चाहिए तो सिर्फ यीशु मसीह का ही उदाहरण है जो एकदम सिद्ध है। And that means the more and more that we um, pattern our life after Jesus, और जितना ज्यादा हम अपना जीवन यीशु मसीह के जीवन के जैसे बनाएंगे, we walk more in the Spirit हम आत्मा में ज्यादा चलेंगे and we don't walk in our flesh. और फिर हम अपने शरीर में नहीं चलेंगे। We're spirit, soul, and body. हम आत्मा प्राण और शरीर है। But I like to say that we're more spirit than we are body. तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हम ज्यादा आत्मा है, शरीर से भी ज्यादा हम आत्मा में हैं। So if you are a believer in Jesus Christ, you have the Holy Spirit living in you. और अगर आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले विश्वासी हो तो आपके अंदर पवित्र आत्मा है। And the way you learn to walk in the Spirit is you develop a relationship with the Holy Spirit. और जब आप कहते हैं कि आप परमेश्वर के साथ परमेश्वर के साथ आप चलते हो, इसका मतलब है कि आप आपका जो रिश्ता है पवित्र आत्मा के साथ में वो आप बढ़ाते हो और वो सिद्ध हो जाता है। The Holy Spirit is a person. पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है He's the third part of the Trinity. और त्रैत्व देव का वो तीसरा भाग है। Because we have God the Father, Jesus, and the Holy Spirit. हमारे उसमें ऐसा है कि पिता परमेश्वर जो पिता पिता परमेश्वर है और प्रभु यीशु है और पवित्र आत्मा है। So as Christians, we get to know who the Holy Spirit is. और एक ईसाई होने के नाते हमें पहचानना है कि पवित्र आत्मा कौन है। It's just like getting to know someone else. जैसे हम किसी और को पहचानने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा को जानना है। And the way you get to know the Holy Spirit is you talk to him. और जब जब हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा को जानना तो आपने उसके साथ में बात करना शुरू करना है। I'm talking about something more than just praying. मैं प्रार्थना से भी ज्यादा करने की बात कर रही हूँ। And when we get to know who the Holy Spirit is and we get to know him, और जब हम शुरुआत करते हैं जानने के लिए कि पवित्र आत्मा कौन है, it's a lot easier for us to walk in the Spirit उतना ही ज्यादा हमें आसान होगा आत्मा में चलने के लिए and be led by the Spirit in what we do. और हम जो भी करना चाहते हैं उसमें पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करेगा। So if you'll read in Galatians 5, chapter 5, और uh, जब और कलसी क्रास का पत्र इसका 5वां अध्याय verse 16, और 16वां आयत, कलिसियों का पत्री इसका 5वां अध्याय 16वीं आयत। कॉलोशियंस फिलिपियो का खोला है। वर्स सिस्टर, Galatians chapter 5, verse 16. गलेशियंस और कॉलोशियंस। Galatians, गलती। Gala, ये Galatians. आई ओपनड कॉल्स। ओके,
5:16 Yes. गलतियों की पत्री इसका 5वां अध्याय और 16वीं आयत। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। जस्ट 16। Amen. No, go ahead and read 17 and 18. क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहो। आमीन। Amen. So when we walk in the Spirit, we're और not fulfilling the lust of our flesh, as the और scripture. और जैसे हम पवित्र आत्मा में चलते हो तो हमारे शरीर की लालसा को हम पूरा नहीं करते, इस तरह से वचन में लिखा है। We start walking in holiness. और हम पवित्रता में चलना शुरुआत करते हैं। And when you develop that relationship with the Spirit, you know which way He wants you to go, what He wants you to do, and what He doesn't want you to do. और जब हम पवित्र आत्मा के साथ में हमारा हमारा रिश्ता को बढ़ाते हैं तो पवित्र आत्मा हमें बताता है कि हमने कहाँ जाना है, हमने किससे बात करना है, या हमने क्या नहीं करना है। He not only reveals to us the way that He would have us to go, but He will also convict us if we are doing the wrong thing or going the wrong way. और पवित्र आत्मा हमें हर बातों में अगुवाई करेगा, हमें हमें बताएगा कि वो हमें हमारे अंदर बताएगा कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या वो गलत है। So it takes a constant surrendering to the Spirit. तो हमें बार बार हमें पवित्र आत्मा को अपने आप को समर्पित करना चाहिए। And when you are when you are a child of God, you are sanctified. और जब आप परमेश्वर के बच्चे हैं तो आपका शुद्धिकरण होता है। That means you are set apart for the purpose of God. उसका मतलब है कि परमेश्वर के उद्देश्य के लिए आपको दुनिया से अलग किया गया है। So the more that we try to walk in the Spirit, we don't live like the world lives. और जितना ज्यादा हम आत्मा में चलने की कोशिश करोगे तो हम उतना ही ज्यादा दुनिया के जैसे हम नहीं रहेंगे। We don't do the things that we used to do before we became a Christian. और हम फिर जो चीजें हम कर रहे थे विश्वासी बनने के पहले वो अभी हम नहीं करेंगे। We know that when we become a child of God, we were forgiven of all our sins. और हम जानते हैं कि जब हम परमेश्वर के संतान हो जाते हैं तो सारी बातों की हमें क्षमा मिल गई है। And even as a Christian, 1 John 1:9 says that if we are faithful to confess our sin, he is faithful to forgive us. और पहले यूहन्ना इसका पहला अध्याय और 9 वचन में दिया है कि अगर हम परमेश्वर के बच्चे होने नाते अगर हम अपने पापों का अंगीकार करोगे तो परमेश्वर विश्वसनीय है, वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। So none of us are perfect. हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है And we may not do just everything right all the time. और हम हर बार सारी चीजें सही नहीं कर सकते। But we have God's mercy and we have God's grace. लेकिन हमारे ऊपर परमेश्वर की दया है, कृपा है। And we have a God who will forgive us. और हमारे पास वो परमेश्वर है जो हमें माफ करता है। So let's read Romans 8. आइए हम पढ़ेंगे रोमियो का 8वां अध्याय। Romans 8 verse 1 and 2. रोमियो का 8वां अध्याय और पहला और दूसरा वचन। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं।
क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। आमेन। And so it says, there's no condemnation on us तो उसमें दिया है कि हमारे ऊपर कोई भी दंड आ गया नहीं है if we're trying to walk in the spirit, not in our flesh. जब हम आत्मा में चलने की कोशिश करते हैं और शरीर में चलते नहीं। God knows our heart. परमेश्वर हमारे हृदयों को जानता है He knows everything about us. और परमेश्वर हमारे बारे में सारी चीजों को जानता है। He knows our weaknesses. वो हमारे कमजोरियों को जानता है। And he knows our strengths. हमारे आ, हमारे हम जिस चीज में अच्छे हैं, हम बलवान हैं, वो भी जानता है। But as we're trying to walk in the spirit, और जब हम आत्मा में चलने की कोशिश करते हैं, so many times the enemy will try to trip us up और बहुत बार क्या होता है कि हमारा शत्रु हमें निराश कर देता है and want us to fall back into the ways of the world. और वो इतना कोशिश करता है कि हम दुनिया में फिर से गिर जाए। Romans 12:1 says that we offer our bodies up as a living sacrifice to God. और रोमियो का 12वां अध्याय और पहला वचन कहता है कि हम अपने शरीर को भावता हुआ बलिदान परमेश्वर को देते हैं, Not being conformed to the things of the world, और दुनिया की चीजों को हम समरूप नहीं होते हैं, but being transformed लेकिन हमारा आ, आ, लेकिन हमारा परिवर्तन होता है by the renewing of our mind. हमारे मन के नया होने से। So when we are walking in God's ways, we're walking in relationship to the Word of God. और जब हम परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं और जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलते, उससे संबंध रखते हैं, Patterning our life after the life of Jesus. और हमारे जीवन को प्रभु यीशु की जीवन के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। For a long time, people would say, what would Jesus do? बहुत बार लोग हमें पूछते हैं कि यीशु मसीह क्या करते थे। And that's a good thing for us to always remember if we're in doubt. और जब हमारे जीवन में कोई संदेह आता है, तब ये बात याद रखने की बहुत अच्छी बात है कि मेरी जगह पर अगर यीशु होते तो क्या करते। If you have doubts about a certain circumstance or a way to handle a situation, just ask yourself, what would Jesus do in this situation? अगर आपके ऊपर कोई परिस्थिति है और आपको कोई परिस्थिति संभल नहीं पा रही है, तब ये बहुत अच्छी बात है कि अपने आप से पूछें कि अगर मेरी जगह पर प्रभु यीशु होते तो वो क्या करते। So we're always trying to come up higher. तो हम हमेशा प्रयत्न करते हैं कि हम अपने परिस्थितियों के ऊपर चलें। We're always trying to be stronger in the Lord. और हमेशा कोशिश करें कि परमेश्वर में हमेशा ताकतवर रहे। So it's so imperative that we have, just like I was saying earlier, we have ears to hear what the Spirit of God is saying to us. और ये बहुत एक सकारात्मक बात है कि परमेश्वर ने हमें कान दिए हैं, आत्मिक कान दिए हैं, वो सुनने के लिए जो पवित्र आत्मा हमसे कहना चाहता है। And a heart to receive. और अपना दिल और एक हृदय जो पाने का है। Because when we start walking in obedience to the Spirit, क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा के आज्ञा पालन करना शुरुआत करते हैं, we'll find that we have a more satisfying life. और हम ऐसे देखेंगे कि हमारा जो जीवन है वो बहुत संतुष्ट जीवन है।
that has more peace, more joy. और जिसमें ज्यादा खुशी है, ज्यादा शांति है। I'm not saying that we won't have any problems, मैं ये नहीं कह रही हूं कि हमारे हमारे ऊपर कोई परिस्थिति या प्रॉब्लम नहीं आएगा, but you'll have more answers लेकिन आपके पास ज्यादा जवाब होंगे देने के लिए, because you are have this relationship with the Holy Spirit. क्योंकि आपके पास समय रहेगा पवित्र आत्मा के साथ में संबंध बनाए रखने के लिए। And he will instruct you how to handle situations. और पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करेगा, हमें सिखाएगा कि परिस्थितियों को कैसे हैंडल करें, कैसे उसमें से समाधान पाए। So it's so important for us to develop that relationship और ये बहुत महत्व की बात है कि हम हमारा जो रिश्ता है पवित्र आत्मा के साथ में उसको हम बढ़ाएं, talk to the Holy Spirit, पवित्र आत्मा से बातें करें, ask him questions, उसको सवाल पूछे, and then have ears to hear what he says to you. फिर वो जो कह रहा है उसके लिए अपने कानों को और दिल को खुला रखें। We don't do things the way we did them in the world. हम दुनिया में जैसे बातें होती हैं वैसे हम नहीं करते। We don't handle our problems the way we handle them in the world. हम अपने परिस्थिति को दुनिया के तौर तरीके से हम नहीं संभालते, Because we have a God that we can put our trust and faith in. क्योंकि हमारे पास ऐसा परमेश्वर है जिसके ऊपर हम अपना विश्वास रख सकते हैं, हमारा भरोसा रख सकते हैं। That he fights our battles for us. और वो हमारे हमारे युद्ध को वो लड़ता है। He has the answers for us. और उसके पास हमारे लिए हमारे जवाब है, उत्तर है। And so the more that we depend upon him and trust in him, जितना ज्यादा हम परमेश्वर के उसके ऊपर निर्भर रहेंगे और उस पर विश्वास करेंगे, we find that there's nothing that we cannot overcome. फिर हमें पता चलेगा कि हमारे जीवन में ऐसे कोई बात नहीं जिससे हम ऊपर नहीं आ सकते, And to see victory in every area of our life. और फिर हम हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हम देखेंगे कि हम विजयी हैं। So I just want to encourage you, if you don't have that kind of relationship with the Holy Spirit, और इसलिए मैं सबको उत्तेजित करना चाहती हूँ कि अगर आपका रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ में सही नहीं है just start practicing. तो आप पवित्र आत्मा के साथ में का जो रिश्ता है उसको आप उसके ऊपर आप काम करें, Get to know who the Holy Spirit is. और आप जाने पहचाने कि पवित्र आत्मा कौन है। You can read all through especially the book of John. और आप बाइबल पढ़े, और स्पेशली आप यूहन्ना का पुस्तक को आप पढ़े, Where Jesus keeps telling us who he is. और यीशु मसीह खुद हमें बताता है कि पवित्र आत्मा वहाँ कौन है। He says, I am the way, the truth, and the life. और प्रभु यीशु ने कहा कि मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। I am the bread. मैं रोटी हूँ। And so many things that describe who he is. और बहुत सारी बातें जहाँ पर उसने बताया है कि वो कौन है। So when you understand that this is the Holy Spirit, और जब आप समझ जाते हो कि ये पवित्र आत्मा है that's trying to lead us and guide us in the right ways. और सही मार्ग पर चलने के लिए पवित्र आत्मा हमें मार्ग दिखाता है, मार्गदर्शन करता है। So just depend upon the Holy Spirit more. और आप पवित्र आत्मा पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर रहें। And I think you will see, like I said, yourself overcoming more situations. और फिर आप देखोगे कि आप ज्यादा परिस्थितियों के ऊपर, प्रॉब्लम्स के ऊपर आप कैसे विजय पाते हो। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से आमेन। हालेलुया।
Does anyone have any questions about developing a relationship with the Holy Spirit? अगर आप में से किसी के पास कोई सवाल है कि कैसे हम पवित्र आत्मा के साथ में अपना रिश्ता बढ़ाएं, तो आप पूछ सकते हैं। Or does anybody have any comments? अगर आपके पास कोई सवाल है या कुछ आप कहना चाहते हैं इस विषय के ऊपर, पवित्र आत्मा के साथ में चलना, उसके साथ में अपना रिश्ता को बढ़ाना, आप लोग हैं? Mm. So it's been always so whenever you come, sister, I just look forward, and I know it's every day it's a practical guide that the Lord speaks through you. And last week when you spoke about proclaiming scriptures, Yes. and it picked that thirst in me last week, and I found that I started all of a sudden I became thirsty for the word, and I started declaring scriptures in spite of my schedule, and I was really blessed. And I feel whatever you had shared even today is the connection to what you shared last week. Yes. Praise the Lord. बहन ब्रिंडा ने आज हमारे साथ में जो बात की है वो ये है कि आत्मा के द्वारा अगुवाई किए जाना या आत्मा के द्वारा चलाए जाना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हमें एक साधारण विश्वासी से एक सच्चे शिष्य में अगर बदलना है, यीशु मसीह का चेला अगर या यीशु मसीह का सच्चे शिष्यों में हमें बदलना है, तो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई किए जाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई किए जाना, और उसके साथ ही उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो ये है कि प्रभु का वचन, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:31 में, है ना, कि जब तुम लोग मेरे वचन में बने रहोगे तब मेरे चेले बनोगे या मेरे शिष्य बनोगे। तो पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई किए जाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वचन में बने रहना वो भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये दो चीज़ें हमें सही में एक सच्चे शिष्य में बदल देते हैं। तो हम में से अगर कोई भी जो है, हम यीशु के सच्चे शिष्य बनना चाहते हैं बोल के अगर हम इच्छा रखते हैं, हम आशा करते हैं, तो फिर ये ज़रूरी है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई किए जाएं। तो उसके विषय में कुछ सवाल रहेगा तो आप पूछ सकते हैं, राइट। तो जब हम पवित्र आत्मा हमसे कैसे बात करते हैं या पवित्र आत्मा के साथ में रिश्ते में हमें कैसा रहना है, इसके बारे में अगर कुछ सवाल वगैरह रहेगा तो आप पूछ सकते हैं, डाउट्स आपके क्लियर करके ले सकते हैं ताकि आपको मदद मिल सके उसके बारे में। जय यीशु। जय यीशु। शिफाली जी बोलिए। मैं बोल रही हूँ जे हम लोग जब पवित्र आत्मा में চলছি তখন কি আমাদের মধ্যে কি পাপ কি জীবনে আসবে না? আমরা কি ধার্মিক, মানে আমরা নিজেদেরকে কি সবসময় ধার্মিক বলে মনে করতে পারি? ओके, बोलते रहिए, आप बोलिए कुछ, जैसा हिंदी बांग्ला मिला के भी बोलिए। सुनील भाई है, वो हमें बताएंगे, हिंदी में बताएंगे।
हाँ হচ্ছে আমরা তো মানে ধরুন যখন আমরা বাংলা চলছি, পবিত্র আত্মার মধ্যে চলছি, তার মধ্যে কি আমাদের জীবনে কি পাপ আসে না? পাপ পাপটাকে কি আমরা নিজেদেরকে কি ধার্মিক বলে মনে করতে পারি? সর্বদাই ধরুন আমরা কোনো হয়তো আমাদের কথায় কেউ আঘাত পেলো, কিংবা আমাদের মানে কি বলবো যে উম স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোনো রকম সমস্যা, একটু ঝগড়া হলো, এসব গুলো কি আমাদের মধ্যে একটু রাগ আসলো, এসব গুলো তো আমাদের জীবনে আসবেই। আমরা তাহলে সেটা কি আমাদের মধ্যে পাপ আসছে না? সেটাই আমি বলতে চাইছি। কেন আমাদের এখানে একটু একটা ই নিয়ে যে সমস্যা হচ্ছে, ওদের মানে আমরা আমাদের এখানে বিধাপুরে, আপনাদেরই দেশের লোক, ওনারা এখানটা এসে একটা চার্চ চালাচ্ছে। সেই জন্য ওখানে মানে উনি যে শিক্ষাটা দিচ্ছে, একজন আছে সে নিতে পারছে না। তারা বলছে আমরা ঈশ্বরের কাছে এসেছি যেন আমরা ধার্মিক হয়ে গেছি, আমরা আর আমাদের মধ্যে আর পাপ নেই। কিন্তু তাদের মধ্যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে, মানে টুকিটাকি এরকম লেগেই থাকে। সেইটাই আমার জানবার ছিল যে পবিত্র আত্মায়, ওরা বলছে আমরা আত্মায় চলি, আমরা জগতের মধ্যে চলি না। কিন্তু আমরা যখন এই জগৎ সংসারে আছি, জগতের মানুষের সঙ্গে আমরা চলছি, আমাদের মধ্যে তো সমস্যা আসেই, এই ধরনের পাপগুলো তো আমাদের জীবনে আসেই। আমার সেটাই জানবার ছিল। ओके सुनील भाई। सिस्टर बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। अच्छा। वो बोल रहे हैं जे हम लोग तो मतलब हमारा अंदर पवित्र आत्मा है। हम लोग जब के पास आया हूँ हम्म तो एक एक टाइम हम लोग गलती कर देता है। हम्म तो ऐसा हस्बैंड वाइफ झगड़ा, हम्म तो दूसरे को कुछ बोल दिया। हम्म वो चर्च में भी, उधर लोकल चर्च में भी ये किया, उसके पास भी कुछ जवाब नहीं इसके बारे में। हाँ तो हम पवित्र आत्मा होने के बाद भी हम लोग पाप कर रहे हैं, वो क्या पाप है ना, उसका कुछ ये है। okay okay yeah, so I encourage them to come up with any questions are there. So Shifali has come up with a question. She's having a doubt whether I am still a righteous person when I sin or not. Yes, you are. Yeah. But I think what the word says, that if we will repent, is when we recognize what we did wrong, then we repent and ask God for forgiveness. That says the scripture, 1 John 1:9. It says, and it was talking to Christians in that scripture, that if we'll confess our sin, he will forgive us, even after we have become a Christian. या सो बहन ब्रिंडा बोल रही है यस, आप जो है पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आप उद्धार पाए हैं, उसके बावजूद भी आपसे गलतियां होता है, तो आप फिर से पापी नहीं बन जाते हो। आप धर्मी जब हुए थे तो आपसे गलती होने के बावजूद भी आप धर्मी ही रहते हो। ओके और फिर जैसा वचन में दिया हुआ है कि पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 9वां वचन में जैसा दिया हुआ है, वो वचन के अनुसार जब हम हमारे गलतियों को, हमारे पापों को कबूल करते हैं और हम जो है परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने के लिए और हमें अधर्मों से साफ करने के लिए वो विश्वास योग्य परमेश्वर है बोल के वो वचन में दिया हुआ है। ठीक है, तो और मैं उसके साथ में आपको बताना चाहता हूँ, यस, अगर आपका सवाल है ये है, और बहुत से लोगों के मन में ये सवाल रहता है, इसलिए सुनील भाई ने भी बोला बहुत अच्छा सवाल है बोल के। वो ये है कि हम प्रभु में आ जाते हैं, फिर हमसे गलतियां होता है और हम लोग बहुत बार बार जो है गलती होते रहता है, झगड़ा हो, दूसरा हो, कुछ भी हो, हम न चाहते हुए भी हमसे गलतियां हो जाते हैं।
तो उसके विषय को वो विषय को लेकर शैतान हमेशा एक काम को करता है, वो ये है कि आपको गिल्टी बनाता है। मतलब है आपके अंदर जो है वो पाप को लेकर जो है आपको ऐसा दिखाता है कि तुम दोषी हो, तुम निर्दोष नहीं हो, तुमने गलती किए है, तुम काबिल नहीं हो, तुम योग्य नहीं हो, तुम प्रार्थना करने के लिए, चर्च जाने के लिए और ये सब चीज़ों के लिए तुम लायक नहीं हो बोल के शैतान आपको बताने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि कुछ भी हो जाए, मेरा विश्वास प्रभु यीशु के अंदर रखने जब से मैं रखा हूँ तब से लेकर मैं उसका बेटा या उसका बेटी मैं बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ। और शैतान तुम्हें मेरा जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं। अगर मैं गलती करूं तो मुझे सुधारने वाला मेरा पिता है। यस। तो शैतान तुम्हें मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है। तो क्योंकि हमारा बच्चे देखिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हमारा बच्चे जो है कितना भी गलती करे, क्या हम उनको घर से बाहर निकाल देंगे? या है ना कि हमारे जीवन से, हमारे घर से, हमारे परिवार से उनको बाहर निकाल देंगे? नहीं। वो कभी कभी तो इतना ज़्यादा हमें परेशान कर देते हैं, हमारे बच्चों को लेकर हम इतना परेशान हो जाते हैं कि वो लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, इतना क्यों बात नहीं सुन रहे हैं, ऐसा वैसा बोल के। लेकिन आखिर में उनके लिए प्यार तो रहेगा ही। तो बुरे माँ बाप होने के बावजूद भी अगर हम अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं और हमारे घर से निकालते नहीं हैं, तो फिर और कितना ज़्यादा हमारा स्वर्गीय पिता जो हमें जो है प्यार करेगा। तो इसलिए ये बात को हमें जानना है, चाहे मैं कैसा भी हूँ, जिस क्षण से मैं विश्वास रखा हूँ वो क्षण से लेकर मैं प्रभु का बेटा हूँ, बेटी हूँ। अगर मैं गलती करूँ तो भी मुझे सुधारेगा मेरा पिता, मुझे सही बनाएगा मेरा पिता। तब तक शैतान को हमें इजाज़त नहीं देना है। मैं मेरे अंदर, मेरे दिल के अंदर जो है, मैं तुम लायक नहीं हो, तुम योग्य नहीं हो, तुम प्रार्थना नहीं कर सकते हो, तुम वचन नहीं पढ़ सकते हो, चर्च नहीं जा सकते हो, और परमेश्वर तुम्हें दंड देगा, परमेश्वर तुम्हें शिक्षा करेगा, तुम्हें कुछ बुरा हो जाएगा, ये सब चीज़ें शैतान की ओर से है, उसको हटा देने का है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ। यस। सुनील भाई, आप भी शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं। और एक बात है, ये जब हमारा पास पवित्र आत्मा है तो हम गलती करने के बाद हमको एहसास होता है, जब मैं गलती कर दिया, क्यों ऐसा बोला, क्यों गुस्सा किया, तो मतलब बाद में होता है, पहले नहीं होता। तो उसका क्या सॉल्यूशन है? पहले हमको मालूम होना, ऐसा नहीं करना है, ऐसा गलती नहीं होना चाहिए था, वो बाद में ऐसा होता है, पहले क्यों ऐसा नहीं होता? वो इसलिए क्योंकि जब भी ऐसा गलती होने से पहले हम लोग जो है गुस्से में हो सकते हैं, या नाराज़ हो सकते हैं, या उदास हो सकते हैं। वो समय में हम बिना सोचे बिना समझे जो हमारे मन में आता है उसको हम कर देते हैं, या हम जो मन में आता है उसको हम बोल देते हैं। तो अगर हम जो भी करते हैं, जो भी हम बोलते हैं, उसके पहले अगर हम थोड़ा समय लेकर, कुछ मिनट हो सकता है या कुछ क्षण भी हो सकता है, सेकंड्स भी हो सकता है, हम वो समय में प्रभु को अगर हम स्मरण करेंगे, जरूर आपको पवित्र आत्मा उसके पहले भी बताएगा। लेकिन है ना कि अगर वो नहीं हो पाया, आपसे गलती हो गया, फिर भी आपको एक बात पे, एक विषय में खुश तो रहना चाहिए। कम से कम गलती होने के बाद में आपको एहसास हो रहा है, प्रभु पवित्र आत्मा आपको एहसास दिला रहा है, जिसका मतलब है कि आप सच में उद्धार पाए हैं, उसका वो एक चिन्ह है। जो उद्धार नहीं पाया है वो पाप करेगा, उसको कोई एहसास नहीं होगा।
वो पाप करते रहेगा, पाप करते रहेगा, पाप करते रहेगा। लेकिन जो विश्वासी है वो गलती करेगा तो उसको एहसास होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसको छू लिया है, पवित्र वो उद्धार पाया है और उसके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। इसलिए पवित्र आत्मा उसके अंदर वो एहसास दिलाता है तुमने गलती किया है। तो এটাই প্রভুর কাছে গিয়ে স্বীকার করতে হবে। जी, क्या बोले, शैतान हमारा शिकार करने के लिए कोशिश करता है হ্যাঁ, না ना? আমরা যে हाँ গলতি করি ও ওটা মানে আমরা প্রভুর কাছে গিয়ে যদি আমি নত নম্র হয়ে স্বীকার করি, সেটাই হচ্ছে প্রভু আমাদেরকে আবার আপন করে নিচ্ছে, সেটাই। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं सुनील भाई? मतलब हम लोग जो पाप कर रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ, हम्म, वो प्रभु के पास जाके पश्चाताप करना है। पश्चाताप करना है, यस। ओके, तो हम जब हम कहते हैं कि हाँ चलेगा, आप पाप करेंगे तो भी आप धर्मी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा चलो ठीक है, इसका मतलब प्रभु मुझसे प्यार करता है, मैं पाप करने से भी प्यार करता है बोल के हम कंटिन्यू पाप में रहना, ओके, उसके लिए परमिशन नहीं है वो। मतलब ऐसा कि फ्रीडम नहीं है कि हम हाँ चलो ठीक है, प्रभु मुझे ऐसा भी प्यार करेगा, ऐसा भी प्यार करेगा, तो मैं कंटिन्यू पाप में करते रहता हूँ, करते रहूँगा और प्रभु मुझे प्यार करते रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं। जैसा मैं अभी अभी बोला मैंने, हम पाप करने के बाद में पवित्र आत्मा हमें एहसास दिलाएगा। ओके, तो हम जब वो एहसास दिलाएगा तो क्या करना चाहिए? सुधरना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, हमें पाप से मुड़ना है और प्रभु से मदद मांगना है। सबसे बढ़कर जो है, प्रभु मुझे मदद कर ताकि मैं ये पाप को वापस ना कर पाऊं। अगर आपसे फिर से वो गलती होता है, फिर से प्रभु से प्रार्थना कीजिए, फिर से प्रार्थना कीजिए, छोड़िए मत। लेकिन शैतान को उस बीच में कितने भी बार आपसे वो गलती रिपीट होते रहेगा, तो भी आप कोशिश करना बंद नहीं करना है, क्योंकि प्रभु जरूर आपको मदद करेगा उससे बाहर निकलने के लिए। ठीक है, सो समझ में आ रहा है लगता है। और सुनील भाई, आपका सवाल का जवाब मिला? हाँ पास्टर। ओके, सो अगर उसके पहले भी आप अगर स्मरण करोगे, याद करोगे, पवित्र आत्मा को जरूर बताएगा। लेकिन कभी कभी हम उस समय में पवित्र आत्मा को सुनने के लिए वो परिस्थिति में नहीं रहते हैं, इसलिए अगर गुस्से में रहते हैं या निराश रहते हैं, उदास रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं, तो जो मन में आएगा उसको बोल देते हैं या जो कर देते हैं। लेकिन है ना कि उसके उस समय में अगर हम पवित्र आत्मा को याद करेंगे तो वो ज़रूर हमें एहसास दिलाएगा, रोक देगा वो गलती ना करने के लिए। और अगर उसके बाद में भी एहसास होता है तो उसके लिए भी हमें प्रभु को स्तुति देना है। कम से कम प्रभु मुझे एहसास दिला रहा है, इसका मतलब मैं उद्धार पाया हूँ, प्रभु मेरे अंदर है। है ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक सौभाग्य है। ओके, प्रभु की स्तुति हो। Yeah, so that was all like different questions and answers that was, happening. I know you were lost in between, but thank you for your patience for being there. So, but that was some very important questions, both of them. And Sunil Roy also, he asked, sometimes or most of the times, I have the conviction after I make a mistake, and why not before I make a mistake? I said, yes, it is possible. Like, when you are angry or upset or depressed or confused, and normally we tend to say anything that comes to our mind, or we tend to do anything that comes to our mind. But if you just take a moment to acknowledge the Lord, He will definitely, convict you even before you do anything wrong, or, He will direct your paths. And that's what Proverbs 3:6 says, acknowledge Him in all your ways and He will direct your paths. Amen. Yeah. So, but also I told him you need to be grateful about, conviction post sin.
because that's a sign that you are saved, and that's a sign that the Holy Spirit is in you. So in either cases, don't allow the enemy to, bring in that guilt and take you away from him. Amen. Amen. Right? So this is something, a battle that every believer, I think most of the believers, they go through, and they don't know what to do. Right. Right? So praise God for these questions that came up. I believe that it has helped them, and it is going to help them one step further. Thank you for that proposal that you brought in. If any questions, bring it on. So you are responsible for that. but I mean to say, so because of you the questions came, we are glad. Good. Yeah, praise God. So please go ahead and pray for our friend Shaker, as he has put that prayer request. Pray for his business, and then he has a court hearing that is tomorrow. So let's pray and bless him, and let's pray that there will be a breakthrough. So would you go ahead and pray for Shaker? Yeah. Father God, I thank you, Lord. We just submit Shaker to you, Lord, and his business. We just pray for increase to come into this business in the name of Jesus. We pray for favor, Lord God, on this court case. We thank you, Lord. It says to withdraw, so we thank you, Lord God, that will be completely withdrawn in the name of Jesus, and that it will be settled, completely settled in Jesus' name. So we give you the glory and the honor, Father God. Thank you, Lord God, that this business situation, thank you, Father, that you leading by the Spirit and what he needs to do and how he can bring increase into this business in Jesus' name. And we give you the glory and honor and praise. Amen. Amen. Hallelujah. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सा समय के लिए। हम प्रार्थना करते हैं शिफाली जी के लिए, सुनील भाई के लिए, शेखर के लिए, और मेरे मम्मी और मेरा बेटा जो यहाँ पर है, और बहन ब्रिंडा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु छू लीजिए और प्रभु कार्य कीजिए, और आज का जो वचन के लिए और सवाल जवाब के लिए ये सब कुछ जो हुआ इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम आशा करते हैं बहन शिफाली और बहन सुनील और इवन शेखर और बाकी हम सभी लोग भी प्रभु ये सवाल जवाब के द्वारा भी हमारे अंदर कुछ क्लैरिटी आया है। खास करके सुनील भाई और शिफाली जी, ये दोनों के जीवन में वो क्लैरिटी आपने लाए है, और इसके बाद में ये दोनों जीवनों में शैतान का कोई हमला काम नहीं करेगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि गलती होने के बावजूद भी या कुछ भी हो जाए, शैतान को कोई जगह नहीं है, कोई अधिकार नहीं है हमें दोषी ठहराने के लिए, हमें जो है प्रभु से दूर ले जाने के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। और प्रभु इस वक्त हम धन्यवाद देते हैं, सारे आदर और महिमा आपको देकर प्रार्थना यीशु नाम से मांगते पिता, आमेन। आमेन। Praise the Lord. Praise the Lord. Yes. We are sharp 10 a.m. now, right now, when we said amen. Right on time. Perfect timing. Perfect Well, time. God bless you. Thank you. All right. Thank you, Brenda. Bless Thank you. you. Thank Yes. Yeah. you. Bye-bye.